थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पहले मैं चैतन्य जी से हैं तो समय पर अगर बात हो तो समय पर ख़त्म भी होनी चाहिए। तो मुझे कितने मिनट का समय आप 30 मिनट्स आप विश्वास रखिए कि मैं बिल्कुल 29 मिनट और 59 सेकेंड से पहले पहले अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में बेचैनी शुरू हो जाए। अभी बजे हैं 12:50 मान लेते हैं, यानी कि 1:20 तक का समय मेरे पास है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो कुलगुरु हैं विजय मनोहर तिवारी जी, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके बारे में जो भी बातें कही गई, हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये बातें तो कही ही जाती हैं, सामान्य तौर पर होता भी यही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सही बातें कही जाती हैं, और ये उनमें से एक हैं। बहुत लंबे अरसे से मेरा उनसे परिचय रहा है। मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खासकर उनकी राइटिंग का, कमिटमेंट जो अपने काम के प्रति है उसका, और डेफिनेटली उनके व्यवहार और विचारों का भी। तो बहुत बहुत आभार कुलगुरु जी आपका कि आपने इतने बड़े गैदरिंग के सामने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। प्रिय डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल जी, सोहनी जी, निधि परमार जी और यहाँ उपस्थित मेंबर ऑफ फैकल्टीज़ और मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मैं समय पर आपको निराश करने जा रहा हूँ। जी हाँ, निराश इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जो आदत है वो टिप्स लेने की आदत हो गई है। आपको टिप्स चाहिए, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैं उस पीढ़ी का हूँ जिसको टिप्स पर कभी यकीन नहीं आया। अगर हम लोगों को एक शब्द का भी अर्थ ढूंढना होता था तो हम गूगल की शरण में नहीं जाते थे, हम डिक्शनरी की शरण में जाते थे। और मज़ेदार बात यह होती थी कि हम शब्द तो ढूंढते थे एक, और उस ढूंढने के दौर में 4-5 शब्दों से और मुलाकात हो जाती थी। टिप्स के साथ दिक्कत है, आप जानते हैं, तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको निराश करूंगा। दूसरी बात, मैं आपसे कोई मैकेनिकल बात करने नहीं जा रहा हूं कि आप इस तरह से टाइम मैनेज करें। मैं अभी यहाँ सामने बैठा हुआ था, आपके ही कॉलेज के एक स्टूडेंट आए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। मैं उन्हें क्या बता दूँ कि तुम टाइम कैसे मैनेज करो। मेरा छोटा सा प्रश्न आप सबसे है, जिस टाइम को आप मैनेज करना चाह रहे हैं वो टाइम किसका है? जवाब दीजिए, वो टाइम किसका है? आपका है। मैनेज करने वाला कौन है? प्रॉब्लम कहां है फिर? आप बताइए कि प्रॉब्लम कहां है? टाइम आपका है, घर आपका है, घर में आपको रहना है, तो मेरे से क्यों पूछने आ रहे हैं कि सर बताइए कि मैं ड्राइंग रूम में रहूं या बेडरूम में पढ़ूं या क्या करूं? दोस्तों, सच बात यह है कि जो टाइम की जो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आप उसका प्रबंधन चाह रहे हैं ना, मैनेज करना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम। तो जो टाइम की प्रॉब्लम है वो टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, समाज की भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी परिस्थितियों की भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब टाइम की बात होती है तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने देरी कर दी। कहते हैं आप कि मैंने देरी कर दी, और हर जगह आप देरी करते हैं। आपके दिमाग से क्या निकलता है? देरी हो गई। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल लेवल पर आप किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके टाइम को मैनेज करने की जिम्मेदारी या दायित्व तो किसी दूसरे पर है, तो दूसरा तो रिमोट कंट्रोल की तरह आपको नचाएगा, काम करेगा।
फिर आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? मैं कम से कम ये मान करके चलता हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या है, इनफैक्ट टाइम की समस्या नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी की समस्या है। और आज मैं इसी बात को केंद्र में रख करके, जो मुझे समय दिया गया है, आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपके सामने जीवन की दो बहुत ही फाउंडेशनल, जिसे मैं मूलभूत समस्या कहता हूँ, हमारे व्यवहार की। जब मैं मनोविज्ञान पर बात कर रहा हूँ तो ये पूरी तरह से बिहेवियरल साइंस है। मैं आपको मनोविज्ञान के सिद्धांत, उसके प्रकार, इस पर बात नहीं करूँगा। और थोड़ी देर के लिए प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आप अपने आप को लैब समझ लीजिए। एक क्षण के लिए रुकेंगे। आप में से जो लोग बात करना चाहते हैं, कृपया बाहर जाकर बात करें, ताकि और विद्यार्थियों को उससे व्यवधान न हो। आप चूकिए नहीं। यह अवसर जो माननीय कुलगुरु ने आपको दिया है, इतनी बड़ी विभूतियों के सामने बैठकर उनको सुनने का, वो जिंदगी में शायद आपको बहुत ऊंचे मुकाम पर लेकर जा सकता है। बी अटेंटिव। जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं, सच में वो बहुत महान है, क्योंकि वो बियॉन्ड द टाइम है ना, वो बहुत महान है, वो बियॉन्ड द टाइम है। जो हमारे समाधि में स्थितियाँ आती है ना, कि हम समय से परे हैं, हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बात कर रहे हैं, तो उनको यहाँ की कोई परवाह ही नहीं है। और अगर आपको समय की परवाह न हो जाए तो आप बियॉन्ड द टाइम हो जाते हैं। मैं बहुत ही बिहेवियरल साइंस की बात करूँगा, और ये इस तरह का विज्ञान है जिसको आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पर तो कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी प्रयोगशालाएं समझ लें। कॉमन प्रयोगशाला नहीं, अपनी अपनी प्रयोगशाला। क्योंकि आपकी क्षमताएं अलग अलग हैं, समय के बारे में आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, और आपका मनोविज्ञान अलग अलग है। तो याद रखिए कि मेरा टाइम टेबल आपको ठीक उसी तरह से सूट नहीं कर सकता। जैसे कि मेरी बहुत महंगी शर्ट हो और बहुत ही ब्रांडेड शर्ट है, आप पर फिट नहीं बैठ सकती। क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं आपको निराश करने जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए कि मुझे चाइना की ये कहावत बहुत पसंद है कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी थाली में मछली परोसूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं। दैट्स ऑल। चलिए हम शुरुआत करते हैं बहुत ही सामान्य से मनोविज्ञान से, कि हम सब समाज में रहते हैं और हम सबके किसी न किसी से संबंध है। आप इस यूनिवर्सिटी में हैं, इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मुझे मालूम है कि यहाँ से निकलते तक भूल जाएंगे आप, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप सुन करके उस पर चिंतन के बाद मनन आता है ना, और प्रयोगशाला में अगर आप चले गए, अपनी प्रयोगशाला में चले गए, तो फिर भूलना आसान नहीं होगा। फिर बुढ़ाने में उनको जमाने लगे। आपने एक शेर सुना होगा ना, वे एक लम्हे में उठकर चल गए और मनाने में उनको जमाना लगा। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उसके भुलाना। इसीलिए प्लीज़ मैं चाहूँगा कि 30 मिनट जो मुझे दिए गए हैं, मैं इसे बहुत वैल्यूएबल मानता हूँ। और चूँकि कुलगुरु ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं कुछ तो आपको दे करके जाऊँ। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कुछ तो लेकर जाएं। और अगर आप कुछ भी लेकर के चले गए तो ये 30 मिनट आपके मैनेज हो गए। अभी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर था, ऐसे जनरल लेक्चर था। तो एक स्टूडेंट को मैंने पूछा कि तुम गायक हो नहीं हो, उसको मैंने बुलाया यहाँ, तो वो अपनी बात बताने लगा कि बोले कि सर वो जो पीछे बैठे हुए थे वो चंबल पर गीत सुन रहे थे। मैं कहा अच्छा, मतलब मुझको नहीं सुन रहे थे, चंबल पर गीत सुन रहे थे। तो क्या इसमें टाइम मैनेजमेंट का कोई सूत्र छिपा हुआ है? मैं आपको केवल किस्से कहानियों के जरिए, जो सच्ची कथाएं हैं, उनके जरिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सीधी सी बात है कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर उस समय वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम तो वहीं से आती है। तो एक छोटा सा हम प्रयोग करते हैं कि आपके जिससे भी शुरू से लेके अब तक और आगे भी जो आपका जीवन है, जितने भी संबंध बनते हैं, उन संबंध के बेस में क्या है। और मैं जब संबंध की बात कर रहा हूं तो केवल इंडिविजुअल संबंध नहीं है कि व्यक्ति से, माता पिता से संबंध है। आप इस यूनिवर्सिटी में हैं, इन पर विचार कीजिएगा।
क्योंकि मैं इस सिद्धांत का व्यक्ति हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं नहीं जानता, कि जो मर जाता है वह बोलता नहीं है, वह सोचता नहीं है। उदय प्रकाश जी की कविता है, ये मेरी नहीं है, मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। जो मर जाता है वो बोलता नहीं है, वो सोचता नहीं है, और जो सोचता नहीं है, जो बोलता नहीं है, वह मर जाता है। तो आपको सोचना चाहिए। अगर आप अपने जीवित होने का प्रमाण देना चाहते हैं तो सांस चलना केवल एक जैविक प्रमाण है, मानसिक प्रमाण नहीं है। तो प्लीज सोचिएगा, जो मैं बातें कह रहा हूं उनको सोचिएगा। हमारे संबंध होते हैं, लोगों से संबंध होते हैं, वस्तुओं से भी संबंध होते हैं। आपके घर में जितनी चीजें हैं उन सब के साथ आपके संबंध है। कुर्सी, टेबल, बाल्टी, लोटा, किताब, सबसे आपके संबंध हैं। कभी आपने इस पर विचार किया है कि ये जो संबंध हैं इनके बेस में क्या है, इन संबंध के मूल में क्या है, केंद्र में क्या है? नहीं किया होगा। मैं आपको बेस की बात बताता हूं और एक बहुत ही छोटी सी बात आपसे करने जा रहा हूं। आप अपने आंतरिक जगत में उतर करके, मन में उतर करके और खुद अपने को टटोलिएगा। आइए एक हाइपोथेटिक सिचुएशन लेते हैं। हाइपोथेटिक सिचुएशन ये है कि मैं कल भी आपके पास आया था और लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने आप सभी को एक पीले रंग का एक पेपर वेट दिया कि रख देते हैं ना पेपर वगैरह के ऊपर, जिसका वजन समझ लीजिए कि से नियर अबाउट 100 ग्राम होगा। मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया कि भाई मेरी ये खुशी है और मेरी फैक्ट्री में ये बनता है, तो आप लोगों को मैं ये गिफ्ट देता हूँ। ठीक है, आज आप फिर मुझे यहाँ सुन रहे हैं और मैं आपसे पहला एक प्रश्न करता हूँ कि जो मैंने कल आपको गिफ्ट दिया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया। एक्चुअल में जो वो गिफ्ट था वो 22 कैरेट सोने का था। आपने संभाल के रख दिया है ना, बस दैट्स ऑल। अब आपने अपने बिहेवियर पैटर्न को देखिए कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सोचिए कि अब आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। केवल एक छोटे से इंफॉर्मेशन ने पता नहीं क्या क्या, अरे मैंने तो वहां रख दिया, कोई क्या, अरे मैंने तो टेबल पर रख दिया, हमारे यहाँ तो 2-3 मेड सर्वेंट आती हैं, कोई उठा करके ले जाएगा। आप में से किसी का भी मन अब क्लास में नहीं लगेगा, मुझे सुनने में नहीं लगेगा। आप बहाने ढूंढने लगेंगे, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को खुजली हो रही है, पता नहीं क्या क्या सिम्टम्स आपके आने लगेंगे। अब आप कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए ना आप सब? पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अब यहाँ 2 बातें हैं। आप बैठे यहाँ हैं और आपका मन वहाँ है, तो इनफैक्ट सही मायने में आप कहाँ हैं? विभाजित है, जिसको मैं कहता हूँ फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी। आप फ्रैक्चर्ड हो गए हैं, आप बिखर गए हैं। इस समय का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो समय प्रबंधन कैसे होगा? अरे भाई, अगर आप पूछेंगे कि सर मेरे पास 100 रुपये है, बताइए मैं इसका प्रबंधन कैसे करूं, तो मैं कहूँगा ना, इसका सही से इस्तेमाल करो। पहले जो खाने की चीज़ है वो खरीदो ताकि पेट भरे। तो जो आपके पास समय है उसको खर्च आप कैसे कर रहे हैं, उसी पर तो डिपेंड करेगा ना। इस पर गौर कीजिएगा कि आप समय को खर्च कैसे करते हैं। जहाँ आपका मन होगा वहीं आप होंगे। ये समय प्रबंधन की पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, अब हम संबंध पर आते हैं। पहले आपका जो उसका संबंध था, आपका और 100 ग्राम के पीले कलर का एक सामान्य तरीके का संबंध था। लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि ये 22 कैरेट का है और 1 कैरेट की कीमत, मान लीजिए कि जो भी है, 10 ग्राम की कीमत 80,000 रुपये होती है, तो भले ही वैसे गणित में ज़िंदगी भर न पढ़ा हो, लेकिन दिमाग कैलकुलेट कर लेगा कि भैया वो तो 8 लाख रुपए का करीब था। जैसे ही आपको पता लगा कि इसकी कीमत 8 लाख रुपए थी,
यानी कि जैसे आपको उसकी वैल्यू पता लगी, आपका संबंध उससे बदल गया। और जब आपका उससे संबंध बदल गया तो सीधी सी बात है कि आपका बिहेवियर बदल गया। अब आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी रक्षा करना चाह रहे हैं, उसे बचाना चाह रहे हैं। तो मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि क्या कभी आपने इत्मीनान के साथ बैठ करके समय की कीमत के बारे में सोचा है? जैसे आपने उस 100 ग्राम के बारे में नहीं सोचा तो संबंध वैसा था, लेकिन जिस दिन आप समय के बारे में सोचने लगेंगे कि एक्चुअल में इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, उस दिन आपका संबंध उसके साथ बदल जाएगा। फिर कभी भी आपको ज़रूरत कहीं नहीं जाने की पड़ेगी कि सर मैं टाइम मैनेज कैसे करूं। और आप टाइम मैनेज करते हैं, आप ही टाइम मैनेज करते हैं। यहाँ तक आप पहुँचे हैं, चलिए मैं कहता हूँ 12th तक तो आपने पढ़ाई की होगी, और 12th तक पढ़ाई करने में आपने कम से कम 100 एग्ज़ाम तो दिए होंगे मोटे तौर पर। आप बता सकते हैं कि 100 एग्ज़ाम देने के लिए आप कितने एग्जामिनेशन हॉल में देरी से पहुँचे? पहुँचे कभी देरी से? तो वो कौन था जो वहाँ समय पे पहुँच रहा था, और वो कौन है जो यहाँ टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा? हु इज़ ही? पहचानने की कोशिश कीजिए कि हु इज़ ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं करते। क्योंकि अगर ज़रूरत के हिसाब से कर रहे होते तो वो जो स्टूडेंट मेरे पास आया था कि मैं IAS की तैयारी करना चाह रहा हूँ, उसके सामने समस्या होती ही नहीं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मैंने फैसला किया है अपनी ज़िंदगी के लिए, जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है, अगर मैं उसके बारे में समय प्रबंधन नहीं कर पा रहा हूँ तो 2 बातें हैं। नंबर 1, या तो मैं महामूर्ख हूँ, या वो जो मेरा लक्ष्य है वो मेरी प्रायोरिटी में है ही नहीं। जब प्रायोरिटी में होती है कोई बात तो आप समय का प्रबंधन करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे लगता है कि इसका अनुभव आज की पीढ़ी को तो काफ़ी कुछ होगा, और कुलगुरु साहब से मैं थोड़ी सी इजाज़त भी लेना चाहूँगा इस उदाहरण को देने के लिए, लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसे आप गलत समझें। हमारे भोपाल में एक एकांत नामक का पार्क है, एक पार्क है, कुलगुरु जी जानते होंगे, उसका नाम है एकांत। इसका मतलब है कि वहाँ कम लोग जाएं। अगर आपको मैं कहूँ कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे, और वहाँ क्यों आप वहीं जाना पसंद करेंगे आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ही और सी का कॉम्बिनेशन है तो एकांत पार्क में जाना पसंद करेंगे, है ना। मैं आपके ही अंदर जो चीज़ मौजूद है, मैं केवल उनकी तरफ उससे आपका परिचय कराना चाह रहा हूँ बस, और दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी आपको देने नहीं आया हूँ। जैसे मान लीजिए कि चलिए हम फिर से एक हाइपोथेटिक सिचुएशन लेते हैं कि आपकी प्रेमिका से आपकी बात हुई और उसने कहा कि हम 5 बजे एकांत पार्क में मिलेंगे। अब चले जाइए आप अपनी मानसिकता पे। 5 बजे आपका टाइम फिक्स हुआ, आप वहां कितने बजे पहुंच जाएंगे? वेरी गुड। बहुत सही जवाब है ये, बहुत ईमानदारी वाला जवाब है। आप 4:30 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बहुत बारीकी देखिएगा, जो समय है वो साइकोलॉजी है, नथिंग एल्स। आप 4:30 बजे पहुंच जाएंगे, और 4:30 बजे से 5 बजने में जो 30 मिनट होते हैं, इस 30 मिनट में आप कितनी बार मोबाइल में टाइम देख लेंगे? 30 बार तो देख ही लेंगे। मतलब टाइम के बारे में आप इतने ज़्यादा सतर्क हैं। टिक 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 टिक, घड़ी की टिक टिक, अब तो घड़ी होती नहीं है, और आपके दिल की टिक टिक, इन दोनों में बहुत अच्छा जुगलबंदी हो रही है। 10 मिनट बचे हैं 5 बजने में। अब आपकी क्या हालत हो रही है? पहले जो 20 मिनट थोड़े से इत्मीनान से गुजर गए, अब ये जो 10 मिनट हैं उतने इत्मीनान से नहीं गुजरेंगे। 5 बज गए,
अब आपकी निगाहें कहाँ हैं? उस गेट की तरफ है जहाँ से आना है। 5:05 हो गए, अब क्या हालत हो रही है? एक एक मिनट मुश्किल हो रहा है। चलिए वो 5:15 पर आ गई, वो आना ही था। 5:15 पर आई तो आप तो सबसे पहले गुस्सा होते हैं कि इतनी देरी कर दी तुमने, 15 मिनट की देरी हुई है लेकिन इतनी देरी कर दी तुमने। तो बताएगी कि यार वो क्या बता दूं मैं, वो पापा जो है ना, जब मैं स्कूटी निकाल रही थी बस उसी समय पापा आ गए। तुम्हारे पापा को तो बस इसी समय आना होता है, थोड़ा आगे पीछे आ जाते एक। अब आप देखें कि आपका पूरा जो लॉजिक है वो खत्म हो गया है, आप ग्रिप में आ गए हैं, है ना, इमोशंस के ग्रिप में आ गए हैं। चलिए, क्योंकि बात तो आपको भी करना है। अब आपकी बातचीत हो रही है। अब अचानक वो घड़ी देखती है या मोबाइल देखती है, कहती कि नहीं अब मुझे घर जाना चाहिए, 7 बज गए हैं। तब आप कहेंगे इतनी जल्दी? वहां 15 मिनट देरी हुई थी तो इतनी देरी कर दी, और यहां 1 घंटे 45 मिनट बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं और वाक्य क्या तैयार हो रहा है? इतनी जल्दी। तो ये कौन सा मीटर है समय को मापने का? ये कौन सा पैमाना हो गया भैया कि 15 मैथ? हमारे कुलगुरु साहब तो मैथमेटिशियन, आपको मालूम है कि नहीं, उन्होंने मैथ्स से टॉप किया यूनिवर्सिटी में। हाँ, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। उनसे पूछिएगा कभी जब वो आपको लेक्चर देने आएंगे कि सर वो सर ने ऐसा ऐसा वो मैथमेटिक्स का सूत्र बताया था, तो जरा इससे हल करके बताइए कि ये क्या हो गया। 15 मिनट इज इक्वल टू 145 मिनट्स, और 15 मिनट बहुत देरी हो गई और 1 घंटे 45 मिनट बहुत जल्दी हो गई। तो इसमें कौन सा मैथमेटिक्स का कौन सा सूत्र लागू होगा? आप देख रहे हैं क्या है? आप देख रहे हैं कि समय के क्या तमाशे चल रहे हैं। समय किस तरीके से आपको नचा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो समय को मैनेज करने के लिए आपको समय को समझना पड़ेगा। जो सेकेंड पॉइंट है, गीता पर मैंने किताब लिखी है, गीता का ज्ञान। स्टूडेंट के लिए भी किताब लिखी है, स्टूडेंट और गीता का ज्ञान। जो मैं समझ पाया हूँ गीता के बारे में, उसमें केवल एक ही बात मुझे समझ में आई कि हमारे जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी असफलताएं हैं, उन सब का केवल एक कारण है और वह है अज्ञानता। जब मैं अज्ञानता की बात कर रहा हूं तो ये किताब कॉपी वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर चलिए इसे भी समझ लीजिए कि आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, हॉस्टल का जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं, अंधेरा रहता है और आपका जो पैर है वो किसी वस्तु से टकरा जाता है, गिलगिली सी लगती है, लंबी सी वस्तु रहती है। आप स्विच ऑन करते हैं, बिजली गायब है, तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे ये तो सांप है और सांप से मुझे लगता है कि मेरा पैर टकरा गया है। आप परेशान होने लगेंगे, पसीना पसीना आने लगेगा, बेहोश होने लगेंगे, सांस रुकने लगेगी। हो रहा है ये? इतने में लाइट आ जाती है, ठीक है। आप देखते हैं कि अरे ये तो रस्सी थी। अब भय गायब। भय क्यों गायब हो गया? क्योंकि आपको पता लग गया कि जिसे आप रस्सी समझ रहे थे, जिसे आप सांप समझ रहे थे, इनफैक्ट वो रस्सी है। जैसे ही प्रकाश आया, ज्ञान का प्रकाश आया, वस्तु के सत्य का बोध हुआ, आपका भय खत्म हो गया। अब आप उसके साथ उसी तरह से मैनेज करेंगे जैसे आप रस्सी के साथ करते हैं। ये गीता के केंद्र में है। इसीलिए जब आपको पता लग जाएगा कि इनफैक्ट समय क्या है, आप उसे मैनेज करने लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको छोटे छोटे थोड़े वो उदाहरण बताना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, जो समय से जुड़े हुए हैं। और ये किस्से कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सही की कथाएं हैं। 1997 की बात है, हम लोग ओमान गए थे। मेरे परिचय में बताया गया कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ मुझे 10 साल तक उनके निजी सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला।
ये मेरा सौभाग्य था, बहुत कम उम्र में 28 साल की उम्र में मैं वहाँ पहुँच गया था। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए दुनिया के देश में जाने का मौका मिले या न मिले वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, उन सब से मुझे मिलने का मौका मिला। और चूँकि मेरी लाइफ में एक रुचि थी तो उनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो मैं ऐसा करता था। नेल्सन मंडेला हुए, अभी जो आपके इंग्लैंड के महाराजा हैं पंचम, उनसे, उनकी पत्नी डायना, इन सब से मतलब इसमें मेरा कुछ नहीं है ना। पत्थर का कुछ नहीं होता है, मंदिर में रख देते हैं वो शिवलिंग बन जाता है, तो उस पत्थर का क्या है। तो मैं वहाँ था तो हो गया, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरा केवल इतना ही है कि वो रुचि थी तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, दैट्स ऑल। तो जब ओमान के सुल्तान के हम लोग मेहमान थे तो होता ये था कि वो 3 बजे, जहाँ हम लोग रुके हुए थे, उनके महल में नहीं रुके थे, हम लोग होटल में रुके थे, 3 बजे वो सुबह उठ करके आ जाते थे उस होटल में। और एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे राष्ट्रपति जी का कमरा है, उनके बिल्कुल बगल में फिजिशियन का कमरा होगा, डॉक्टर का, उनके जो दूसरे साइड में होगा उसमें उनके जो सेक्रेटरी होते थे उनका कमरा होता था, उनके बगल सेक्रेटरी के कमरे के बगल में मेरा कमरा होता था, और उस साइड और किसी का कमरा, मतलब एक सिस्टम था बिल्कुल बना हुआ कि ज़रूरत पर बुला सके। तो वो 3 बजे इसलिए आते थे कि शंकर दयाल शर्मा जी 4 बजे सुबह उठ जाते थे, है ना, उनकी अपनी दिनचर्या थी। होने के बाद तो उनका लगातार प्रोग्राम चलता रहता था, दिन भर प्रोग्राम चल रहा है। अब हम लोग को भी उठ जाना पड़ता था कि भाई राष्ट्रपति जी 3 बजे उठ गए तो हमको भी उठ जाना पड़ता था। और हम लोग तो फिर बाद में प्रोग्राम में अपना झपकी वपकी ले लेते थे पीछे बैठ करके, लेकिन वो दोनों तो मंच पर बैठे हुए हैं, झपकी लेने की भी गुंजाइश नहीं है। पता लगा झपकी ले लिया तो अखबारों में सब कुछ छोड़ करके वो झपकी की खबर छप रही है, आप भी यही करेंगे। तो तीसरे दिन वो बिल्कुल शॉर्टकट के, मतलब बहुत कम उम्र मतलब कद के थे, मतलब मेरे ही कद के थे। अभी ये जो मेरा कद देख रहे हैं ना आप, ये आर्टिफिशियल है, मेरे नीचे कुछ रख दिया गया है ना, ये ओरिजिनल कद नहीं है मेरा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 3 बजे आ जाते हैं, और गैलरी जैसी थी उसमें टहलने लगते थे, गले में वो पीले रंग का गमछा जैसा डाले हुए, लुंगी पहने हुए, सफ़ेद ड्रेस में। मुझे बहुत रुचि, मतलब मुझे बहुत विचित्र सा लगा कि, तो मैं गया और मैंने कहा कि एक्सीलेंसी, आप ऐसे दिन भर रहते हैं, आप रोज़ यहाँ आ रहे हैं, 3 बजे से आ जाते हैं, आप थकते नहीं हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया था सुनिएगा बस। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं थकता नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचता ही नहीं। दैट्स ऑल, खत्म। जब आप सोचते हैं तो आप थक जाते हैं। कुलगुरु साहब, उस कुलगुरु जी जो साहब जो हैं उस परंपरा के हैं, उस हम संस्कृतियों में रहे हैं। जब बारात आती थी और 3-3 दिन तक ठहरती थी, और भी सामने जो बैठे हुए हैं और बहुत सी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन दिनों को याद करते हैं। बारात आई है, 3 दिन तक ठहरी हुई है, शादी ब्याह का हो रहा है और सब हम लोग लगे हुए हैं बारात के स्वागत में, क्या करने में। और जैसे ही बारात विदा हुई, कौन कहाँ सोया पड़ा है, कौन कहाँ सोया पड़ा है, किसी को कोई होश नहीं है। और यदि वो बारात 2 दिन और रुकी होती तो हम सब उसी तरह से काम कर रहे होते। यानी कि जब हम सोचते हैं तो हम थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो समय भी थम जाता है। सिंपल सी बात है कि जब आप थक गए तो समय थम गया। टाइम, मुझे लगता है कि अपना समय नष्ट करना पाप है, और दूसरे के समय को नष्ट करना महापाप है। वो छोटा मोटा पाप नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज को नष्ट कर रहे हैं, जैसा कि अभी अग्रवाल साहब ने बताया, जो वापस आएगा ही नहीं, बिल्कुल वापस नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। देखिए कि समय कैसे आपकी विश्वसनीयता को निर्धारित करता है, और समय आपकी पर्सनालिटी को गढ़ता है। और याद रखिए कि यू कांट मैनेज द टाइम, आप समय को मैनेज कर ही नहीं सकते हैं। यू मैनेज योर सेल्फ, आप अपने को मैनेज कर लीजिए। समय अकॉर्डिंगली टू यू विल मैनेज हिमसेल्फ। आप अपने को मैनेज कर लीजिए, समय आपके हिसाब से अपने को मैनेज कर लेगा। लेकिन हम, ये तो होगा तब न जब हम ये सोचें कि मुझे मैनेज करना है। नहीं,
मैं देखता हूँ यहाँ लोग एक सेकेंड नहीं थम सकते। अभी रेड लाइट्स पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, इसके बाद येलो लाइट आती है, फिर ग्रीन होती है। अभी रेड लाइट में 2, 4, 3, 2, 1 चल रहा है और पता लगा कि आपकी गाड़ी क्रॉस कर रही है रोड, चौराहे को। और मज़ेदार बात है कि इनके पीछे पीछे कभी जाइए कि भैया ये इतनी जल्दी में क्यों है, तो पता लगा ये घर पहुंच गए हैं, अपना जूते उते उतारे, बाइक खड़ी की, सोफे पर पसरे, हाथ में रिमोट लिया और इसी के लिए जान पर रिस्क लिए हुए थे। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके साथ ये क्या क्या हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि हम समय के साथ क्या क्या कर रहे हैं। उस समय के बिरला साहब दिल्ली में 29 जनवरी मार्ग पर रहते थे, वो राज्यसभा के सांसद भी थे। तो मेरे एक परिचित थे, उनके बेटे का एडमिशन होना था इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें जो भी इसने एग्ज़ाम दिया था उसमें नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा कि इनका जो कोटा होता है मैनेजमेंट का कोटा, अगर उसमें उसका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा, आप थोड़ा सा कोशिश कर दीजिए। तो मेरा तो क्या था, मैं राष्ट्रपति भवन में था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे मैं मिलने आना चाहता हूँ। तो इन्हें पूछा क्यों मिलने आना चाहते हो। उन्होंने कहा कि अच्छा 5 बजे आ जाओ। लेकिन ध्यान दीजिए कि उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अग्रवाल, डू यू नो व्हाट आई मीन बाई 5 o'clock? मैंने कहा यस सर आई नो। मैंने कहा कि 5 बजे का मतलब है 4:59 और 60 सेकेंड। यह मतलब मेरा रिप्लाई था। अरे उनको मज़ा आ गया, जो भी, बिल्कुल बिल्कुल आओ। मैं गया, बैठे हम लोग, चाय पी, उन्होंने उनको अपनी बात बताई, समस्या बताई। बोले ठीक है, मैं अपने जो सेक्रेटरी थे उनको मैं बोल देता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है, वो आपसे बात कर लेंगे। और उनका हो गया, तो मैं जब सोचने लगा कि क्यों हो गया, तो मुझे लगता है कि वो जो मेरा जवाब था, या जब जैसे ही 5 बजे वैसे ही मैंने उनकी जो कॉल बेल दबाई, उसका कमाल था। वो मेरा कमाल नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें। मान करके चलिए कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, और यदि आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपकी विश्वसनीयता कम हो गई। लेकिन हमें समझ में नहीं आती है ये बातें, क्योंकि समय को हम केवल घड़ी के हिसाब से देखते, जबकि घड़ी में समय है ही नहीं है। न घड़ी में समय है और न आसमान के सूरज में समय है। समय यहाँ है। जिस दिन आप इसको ढूंढ लेंगे कि जो समय है वो मेरे दिमाग में है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी, रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि समय का प्रबंधन मैं कैसे करूं। और मैं कम से कम उन सौभाग्यशाली लोगों में अपने को मानता हूं कि मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई कि मैं समय का प्रबंधन कैसे करूं। मेरा समय हो चुका है, अब मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी बात मैं थोड़ी बहुत आप सबको बताया है मैंने, आप अपने को टटोलेंगे, खुद अपने समय को पहचानेंगे और खुद अपने समय के मैनेजर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू कि आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। एक बार फिर से कुलगुरु के प्रति बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।